जब ये ऑफ़र की गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए। हमारे लिए हमारा फ़ेस सब कुछ है और वो आँख लेकर 300-400 लोगों के बीच में जाना, जहाँ कोई भी आपका फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल सकता है। मेरे हाथ पर भी लगा था और एक सीन था जहाँ पर मुझे सैल्यूट करना था और मैं राइट हैंड से सैल्यूट भी नहीं कर पा रही थी। वो इंटरैक्शन करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हमारे सीन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे उस वक़्त। इंटरोगेशन हो रहा है, वो जवाब दे रहा है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो जवाब दे रहा है। हाय, दिस इज़ अक्षा परदेसानी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड नाउ। एक फन, इंटेंस और परफेक्ट सीरीज की सबको तलाश रहती है और ऐसी ही एक फन, इंटेंस और परफेक्ट सीरीज जियो सिनेमा पे आ चुकी है रफू चक्कर, जिसमें है मनीष पॉल और अक्षा परदासैनी। सो आज मेरे साथ है टॉप हॉट कॉप अक्षा विथ मी। हाय थैंक अक्षा, यू, हाउ आर हाय। यू? वेरी गुड, आप कैसे हैं? मैं भी अच्छी हूँ। सो आपने उसके अंदर एक कॉप का रोल प्ले किया है, तो कैसा लगा फिर से वर्दी पहनकर आपको? यार वर्दी पहन के ना अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सी आ जाती है क्योंकि उस वर्दी में ही इतनी ताकत है और एक अलग ही प्राइड और अलग ही फीलिंग आ जाती है। मैं वो फील करती हूँ जो मतलब असल के जो पुलिस में जो काम करते हैं उनके लिए मेरी ज़्यादा इज्जत बढ़ जाती है। क्योंकि मतलब कॉप का रोल प्ले करने के बाद मुझे मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितने चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, कितने उनकी उनकी लाइफ कितनी हार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो 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 वर्दी में वो ताकत है, वो किसी और चीज़ में बात नहीं है। टोटली अग्री विथ यू। सो वी हर्ड कि आपके आंखों पर चोट लग गई थी शूटिंग के कुछ समय पहले ही। तो क्या हुआ था और कैसे डील किया आपने? एक्चुअली शूट के 5 दिन पहले मेरा एक रिक्शा में एक्सीडेंट हुआ था और मतलब मेरी मेरी जो आँख थी पूरी फट चुकी थी और मेरी सर्जरी हुई और मेरी आँख पूरी काली थी, सूजी हुई थी और बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही मुश्किल वक़्त था क्योंकि एक एक्टर के फ़ेस पर कुछ हो जाना, कुछ गारंटी नहीं थी कि मेरी मेरी आँख ठीक होगी, नहीं होगी, मैं देख पाऊँगी, नहीं देख पाऊँगी, ये सारी चीज़ें मतलब मन में चल रही थी और मैं एक एक्टर हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कभी कैमरा फ़ेस कर पाऊँगी कि नहीं फ़ेस कर पाऊँगी क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम एक्टर हैं, हमारे लिए हमारा फ़ेस हमारा ब्रेड एंड बटर है। तो ये सारी चीज़ें मन में चल रही थी और लेकिन भगवान की कृपा थी, मैं ठीक हो गई और 5 दिन के बाद मतलब मेरी डेट थी शूट की, तो इतने सारे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप जब एक प्रोजेक्ट करते हैं सिर्फ आप नहीं होते उसमें, 300-500 लोगों की उम्मीदें जुड़ी होती हैं, उनकी मेहनत, उनकी डेट्स, सारी चीज़ें जुड़ी होती है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि आप अपना काम समय से करें और आप अपने काम पर जाएँ। तो 5 दिन के बाद मेरे एक्सीडेंट के बाद मैं गई और काली और सूजी आँख लेकर मैं गई थी, लेकिन सबने बहुत सपोर्ट किया। तो आपने उसके बाद वैसे ही शूट किया वहाँ पर? जी, जी। और इनफैक्ट मैं ये भी बताना चाहूँगी मेरे हाथ पर भी लगा था और मेरी आँख तो वैसे ही काली थी, वहाँ पर हम मेकअप नहीं कर पा रहे थे। तो कई बार सीरीज़ में आपको दिखेगा कि मेरी आँख थोड़ी-सी छोटी है और क्योंकि यहाँ पर काला था उन्होंने वीएफएक्स से उन्होंने वो कवर किया है और मतलब एक सीन मैं कर रही थी इमीडिएटली जब मैं एक्सीडेंट से निकल के आई थी। मेरे हाथ पर भी लगा था और एक सीन था जहाँ पर मुझे सैल्यूट करना था और मैं राइट हैंड से सैल्यूट भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन बहुत ही स्ट्रेंज वे में मैंने सैल्यूट किया, लेकिन ठीक है, मतलब लोगों को शायद ना पता चले, लेकिन मैं जब देखती हूँ मुझे वो जर्नी याद आ जाती है। ओह गॉड, दैट वाज़ लाइक वेरी पेनफुल आई थिंक। सो क्या सेट पर आपको सबने बहुत सपोर्ट किया जब आपके साथ ये एक्सीडेंट हुआ? जी, ऑफ़ कोर्स बहुत ही सपोर्ट किया क्योंकि आप जब ऐसी चीज़ से गुज़रते हैं तो मेंटली भी आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि आप फिर से काम कर पाएँगे, नहीं कर पाएँगे एंड मोर इम्पोर्टेंटली जो स्ट्रगल आप फ़ेस करते हैं, हमारे लिए हमारा फ़ेस सब कुछ है और वो आँख लेकर 300-400 लोगों के बीच में जाना, जहाँ कोई भी आपका फ़ोटो लेकर सोशल मीडिया पर डाल सकता है। लेकिन सब लोग ने बहुत ही सपोर्ट किया। इनफैक्ट मेरी आँख के अंदर ब्लड क्लॉट था। तो परफ़ॉर्म करने के टाइम पर भी मतलब मैं अगर यहाँ से यहाँ देखती तो मेरी आँख में से पानी निकल जाता था, तो कई बार रीटेक करना पड़ता था उसकी वजह से। लेकिन सभी बहुत ही अच्छे थे, सबने सपोर्ट किया तो कर लिया। सो सपोर्ट की बात हो रही है तो आपकी फैमिली, आपके डैड कितने सपोर्टिव है आपके करियर को लेकर?
आई थिंक दैट अगर मैं यहाँ पर आपके साथ बैठी हूँ, ये इंटरव्यू दे रही हूँ, आई थिंक वो मेरे पापा की वजह से है, क्योंकि आसान नहीं होता है। कोई भी लड़की जो फ़िल्म इंडस्ट्री से नहीं है, इस इंडस्ट्री से दूर दूर से रिश्ता नहीं है। आई थिंक एक सिंपल फैमिली से आना, तरह तरह के लोग बात करते हैं, तरह तरह की बातें होती है फैमिली में भी, और नॉट इमीडिएट फैमिली लेकिन जो रिलेटिव्स होते हैं और दोस्त होते हैं, भड़काने की बहुत कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ये इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, स्पेशली लड़कियों के लिए। बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस करने पड़ते हैं आपको लाइफ में। आ, ये सारी चीज़ें हमारी फैमिली को सुनने मिलती है, जबकि आप एक ऑनेस्ट रास्ते पर चल रहे हैं, फिर भी आपको ये चीज़ें सुनने मिलती है। लेकिन मेरे पापा जो है वही थे जो जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और उन्होंने मुझे ये सिखाया कि किसी की बात नहीं सुननी। आपको अगर कोई चीज़ में आपको अगर कुछ करना है तो आप उसे फॉलो कीजिए, दुनिया को हम संभाल लेंगे। सपोर्टिव पेरेंट्स होना आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। जी। सो आई वांट टू नो कि सेट पर, जैसे कि ये मूवी बेस्ड ही है पूरी कॉन मैन के ऊपर जो कि मनीष पॉल है, तो क्या सेट पर ऐसा कुछ हुआ है? सेट पर आई थिंक मस्ती मज़ाक बहुत होती थी। हम बहुत ही फ्रेंडली थे सभी। और इनफैक्ट जैसे कि मैंने बताया मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद मतलब सिंपैथी तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन ऑफ कोर्स वो भी ज़रूरी होता है जब जब लोग आपकी बात समझें। लेकिन मनीष जो थे वो हर बार मुझे हँसाने की कोशिश करते थे। कहते थे, हाँ तेरी आँख काली है, ज़रूर तूने शौर्य बन के किसी को तोड़ा है या किसी ने तुझे तोड़ा है। तो आई थिंक ये चीज़ें आपको बहुत मतलब हँसाने में, और ये चीज़ें जो है ह्यूमर ह्यूमर आपको बहुत कई बार डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकलने में बहुत हेल्प करती है। तो आई थिंक बहुत ही फ़न एक्सपीरियंस था। तो आपने इसमें कॉप का रोल प्ले किया, इसके पहले भी जमतारा में आप एक कॉप ही थी। जी। तो क्या आपको कहीं माइंड में ऐसा आया कि आपको स्टीरियोटाइप कर दिया जा सकता है, आपको आगे फिर ऐसे ही रोल्स ऑफर होंगे? जी, पहले मुझे जब ये ऑफ़र की गई थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे कि आपने कहा मैंने ऑलरेडी कॉप का रोल जमतारा में किया है। तो मुझे ऐसा लग रहा था जमतारा में किया है, मैं फिर से नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन जब मैंने ये कहानी सुनी और जब मैंने कैरेक्टर सुना, मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये जमतारे से बहुत ही अलग है। पहले तो स्पेस ही बहुत अलग है, और ऊपर से कैरेक्टर भी बहुत अलग है। जैसे कि आप जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर हैं, अलग किस्म के मतलब जो 2 जर्नलिस्ट होंगे लेकिन उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत अलग हैं। तो हमने तो बहुत बार हीरोइन्स को देखा है जो गर्ल नेक्स्ट डोर, हर फ़िल्म में गर्ल नेक्स्ट डोर करते हैं, उनका मतलब वैसा ही रोल रहता है। तो मैंने सोचा मैं कॉप का रोल क्यों नहीं कर सकती, और इसी में मज़ा होगा, इसी में चैलेंज होगा कि मैं 2 कैरेक्टर्स को अलग कैसे कर सकती हूँ। सो आई थिंक वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग था, और कैरेक्टर बहुत ही अच्छा है। सो आई थिंक मैंने अपने आप को ये पूछा, क्या मैं रिग्रेट करूँगी अगर मैंने इसको मना कर दिया? तो आज जवाब हाँ था, तो मैंने कहा चलो करना चाहिए। दैट्स ग्रेट। सो कॉप की बात हो रही है, अभी हमारे फिल्म इंडस्ट्री में फीमेल कॉप्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं और काफ़ी लोग देखना पसंद कर रहे हैं, जैसे तब्बू को, देन सोनाक्षी सिन्हा दहाड़ में, जी। देन कटहल में सानिया मल्होत्रा। हाँ। सो क्या आपको लगता है 90s में सिर्फ मेल कॉप्स हुआ करते थे, तो ये जो चेंज आया है इस पर आप क्या कहना चाहोगे? एक्चुअली ऐसा नहीं है, 90s में भी काफ़ी फीमेल कॉप्स थे, बट आई थिंक उनका रिप्रेजेंटेशन, जो हमारे इंडियन सिनेमा में जो रिप्रेजेंटेशन था उनका, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। एंड आई थिंक अभी मतलब जब से हमने जमतारा देखी है, दिल्ली क्राइम देखी है, हमने देखा है कि ये जो कैरेक्टर्स हैं लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। सो आई थिंक वो राइटर्स ने कभी एक्सप्लोर ही नहीं किए। एंड आई थिंक ये जब सीरीज़ आई, लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ओ, मतलब जब हम फीमेल कॉप्स को देख रहे हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन को इतना स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, हम देखना चाहते हैं। एंड आई थिंक दैट्स व्हेन इतनी अच्छी कहानियाँ लिखी गई और इतने अच्छे रोल्स लिखे गए, नॉट ओनली कॉप्स, मतलब आप फीमेल्स को अलग अलग रोल्स में उनके इतने स्ट्रॉन्ग रिप्रेजेंटेशंस आ रहे हैं सिनेमा में और ओटीटी में, कि मज़ा ही मतलब मज़ा आ रहा है कि ऐसे ऐसे जैसे सोनाक्षी को हमने कभी भी, हमने हमेशा उनको एक कमर्शियल टिपिकल हीरोइन के तौर पर देखा है। एंड जब मैंने दहाड़ देखी, आई रियली लाइक्ड इट, सो इट्स अ वेलकम चेंज, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। सो मनीष पॉल में इसमें बहुत सारे अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, तो आपका फेवरेट कौन सा था? देखिए, हर कैरेक्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग उनका स्टोरी है।
तो हर कैरेक्टर के साथ मज़ा आया। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा मुझे पवन कुमार बावरिया जो प्रिंस है, जो उनका ओरिजिनल कैरेक्टर है, उनके उनका मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि जो इंटरेक्शन है दोनों शौर्य चौटाला और प्रिंस के बीच में, वो इंटरेक्शन करने में बहुत मज़ा आया। क्योंकि ऐसा हो रहा था कि हमारे सीन्स इतने स्ट्रॉन्ग थे उस वक्त। इंटरोगेशन हो रहा है, वो जवाब दे रहा है, मैं कुछ पूछ रही हूँ, वो जवाब दे रहा है, मैं धमकी दे रही हूँ, वो उसका जवाब दे रहा है। सो आई थिंक वो जो इंटरेक्शन था, जो कैट एंड माउस चेस जो चल रहा था, वो सीन्स बहुत ही इंटरेस्टिंग है। सो लाइक एंड एपिसोड आने वाला है, लास्ट एपिसोड, तो क्या आप स्पॉइलर देना चाहोगी कि आपने पकड़ लिया? मैं बिल्कुल स्पॉइलर नहीं देना चाहूँगी, क्योंकि अब तो इस लास्ट एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली है। और मतलब मैं क्यों आप लोगों का मज़ा ख़राब करूँ। तो आई थिंक स्पॉइलर ना दे के, आई थिंक इट इज़ बेटर कि लोग देखें और इन्जॉय करें। अग्री, ये भी सही है, लोगों को खुद एंजॉय करने देना चाहिए। सो आई वांट टू नो कि जैसे आप वेब में आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल वेब ने प्ले किया, बिकॉज आप काठमांडू कनेक्शन में थे, फिर आप जमतारा में, और अभी रफू चक्कर भी OTT पर है। तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? I think that आई थिंक गॉड हैज़ बिन रियली काइंड, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरी जैसी एक्टर जिसको जो सिर्फ काम करने की भूखी है, आई हैव बिन वेरी लकी दैट इतने सारे अच्छे डायरेक्टर्स, इतने अच्छे प्रोड्यूसर्स, इतनी सारी अच्छी कहानियाँ, इतने सारे अच्छे कैरेक्टर्स मुझे प्ले करने को मिल रहे हैं। एंड मैं अपना बेस्ट दे पा रही हूँ, ऑडियंस तक पहुँच पा रही हूँ, ऑडियंस तक अपना काम पहुँचा पा रही हूँ। आई थिंक ये मेरे लिए एक बहुत ही सौभाग्य वाली बात है। एंड आई थिंक दैट ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा उन्होंने प्यार दिया है। आपको सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता लगता है कि आपका काम कितने हद तक पहुँच रहा है, लोगों को कितना पसंद आ रहा है। सो आई थिंक दैट आई हैव बिन रियली लकी। और मैं बस यही चाहूँगी कि OTT हैज़ गिवन मी दैट, जहाँ पर एक रिकग्निशन, एक इज़्ज़त, एक्टर के तौर पर एक इज़्ज़त। सो आई थिंक दैट आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड आई रियली आई एम ग्रेटफुल कि OTT ने मुझे इतने सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दी और आगे भी मुझे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ देते रहें। तो एज यू सेड कि OTT ने बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले किया है आपकी लाइफ में और आप ग्रेटफुल हो, तो एक कोई डायरेक्टर या एक ड्रीम रोल जो आपको करना है, वो मुझे जानना है कि कौन सा ड्रीम रोल है, ड्रीम डायरेक्टर है और ड्रीम कैरेक्टर है आपका जो आपको करना ही है? ड्रीम कैरेक्टर तो ऐसा नहीं है, बट एक सीरीज़ है ऑरेंज इज़ द न्यू ब्लैक, जो इंग्लिश में नेटफ्लिक्स पर है। वो मैं ज़रूर चाहूँगी कि वो इंडिया में बने, और मैं चाहूँगी कि एक बहुत ही अच्छे फीमेल एक्ट्रेसेस साथ में आए, और उसमें से एक मैं हूँ, और हम वो सीरीज़ बनाएं और वो बाहर आए। और आई थिंक ड्रीम डायरेक्टर मिस्टर संजय लीला बंसाली। आई थिंक दैट आई रियली लाइक कि जो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है फीमेल, उनकी जो हीरोइंस होती हैं, उनकी जो फीमेल एक्ट्रेसेस होती हैं, जो उनका रिप्रेजेंटेशन होता है इतना खूबसूरत होता है दैट आई रियली वांट टू वर्क, अगर एक मौका मिले तो। तो लास्ट हमारे ऑडियंस को, हम आपके फैंस को रफू चक्कर अंदाज में एक मैसेज दे दो। रफू चक्कर अंदाज में, देखो भाई ऐसा है, रफू चक्कर रिलीज़ हो चुकी है जियो सिनेमा, और वो भी फ्री, ठीक है। तो अगर अपने लाइफ में फ़ायदा करना है, अच्छा कंटेंट देखना है, तो जाके देखो। हमारी शक्ल क्या देख रहे हो?